अक्सर आरोप लगते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े चैनलों में बड़े बड़े एंकराओं पर भाजपा के प्रवक्ता होने का। वैसे लगे भी क्यों ना, क्योंकि बात ही वो कुछ ऐसी कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी एक कोई साधारण सा व्यक्ति भी कह दे कि यार ये पत्रकार है या फिर भाजपा का प्रवक्ता। ऐसा ही हुआ एबीपी की एंकर या इवेंट एंकर कहा जाए तो ठीक रहेगा। पत्रकार कहना मुझे लगता है कि पत्रकारिता के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो एंकर रूबी का लेकर ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। और क्या ट्रेंड हो रहा है रूबी का लियाकत से? हैशटैग भाजपा प्रवक्ता रूबी का। इसके पीछे की वजह है इनका एक कार्यक्रम जो आता है हुंकार। वैसे तो ये बहस नहीं, एक तरीके से एक इवेंट होता है जो मैंने को बताया कि जो आम जनता के मुद्दे होते हैं उनको दबाने के लिए ये अलग अलग इवेंट होते हैं। तो ये इवेंट होता है, लेकिन उसका कुछ फुटेज मैंने देखा और ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था। तो उस हिसाब से ये कि इनके हुंकार कार्यक्रम में सभी को बुलाया होगा। उस बहस का जो सब्जेक्ट था शायद वैक्सीन कम या राजनीति भ्रम, ऐसे ही कुछ ये पैरोडी जमा देते हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसी ही बहसें इनको करनी होती हैं, क्योंकि जिस मुद्दे पर सवाल इनको करने चाहिए या जिस मुद्दे पर सवाल सरकार पर उठते हैं, सत्ता पर उठते हैं, तो फिर ये इसको भ्रम का या धर्म का नाम देकर इस मुद्दे को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, विपक्ष की तरफ मोड़ देते हैं। खैर, ये इनका काम है, इनको करने दीजिए। लेकिन इनको दरअसल ये टास्क दिया जाता है। तो वैक्सीन कम या विपक्ष का भ्रम या जो भी है, इस मुद्दे का कार्यक्रम हो रहा था और इसमें कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक अपना पक्ष रख रही थी। वो बड़ी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रख रही थी। रामदेव को उस पक्ष के बीच में उनका रामदेव, बाबा रामदेव का नाम आया होगा, तो उसकी जगह उन्होंने लाला रामदेव कह दिया। भाजपा प्रवक्ता माफ कीजिए एबीपी की एंकरा रूबी का लियाकत ने रागिनी नायक का बाकी का पक्ष तो सुना नहीं, लेकिन बाबा रामदेव की जगह जो लाला रामदेव उन्होंने कहा वो उन्होंने सुन लिया और चिढ़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बाबा राहुल कहकर वो संबोधित करने लगी। मतलब बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहना उनको अखर गया और उन्होंने चिढ़ते हुए राहुल गांधी को बाबा राहुल कहकर संबोधित किया। रागिनी नायक का जो जवाब था वो रूबी का लियाकत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा ही आप मान सकते हो। उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी को बाबा राहुल कह रही हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप एक भाजपा प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं। यह संबोधन अगर विपक्ष का या भाजपा के किसी व्यक्ति ने अगर दिया होता तो मुझे इतना सुनने में आश्चर्य नहीं लगता, लेकिन आप एक पत्रकार होते हुए आप ये कह रही हैं तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है और होना भी चाहिए। चलिए आप भी सुन लीजिए, ये थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप है। ट्वीट का जवाब देने में जो मुस्तैदी दिखाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वही कोरोना प्रबंधन में दिखाई होती तो आज देश का ये हाल ना होता है कि बर्बादी, मौत का तांडव ना देखने को मिला होता। और अज्ञानता और अहंकार का प्रवचन डॉक्टर हर्षवर्धन से सुनेंगे, जो कि बता रहे थे कि डार्क चॉकलेट से कोरोना को ठीक किया जा सकता है, जो कोरोनिल का लाला रामदेव के साथ स्वयं प्रचार कर रहे थे। वही लाला रामदेव जो कह रहे थे कि 2-2 डोज लगवाने के बाद डॉक्टर मर गए और उसके बाद उनकी टिप्पणी रहती है कि मुझे तो कोई बाप, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, ऐसी संवेदनहीन बात। दूसरी बात, आज भारत सरकार का ही एक आंकड़ा सामने आया है रूबिका, जो कह रहा है कि भारत पहली बात पर रुकते हैं। हाँ। मैं पहली बात पर रुकती हूँ रागिनी। आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। बाबा गांधी जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट के माने क्या है? जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी? किस वैक्सीन की बात करें? क्या आपको इस बात का फख्र नहीं है कि हर दिन हम वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं? मैं फिर कह रही हूं कि वैक्सीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। 52 है, वो 52 नहीं, वो 87 के आसपास होनी चाहिए, 90 लाख होनी चाहिए। लेकिन ये भ्रम फैलाना कि वैक्सीन है ही नहीं। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। एक तो मुझे बहुत आश्चर्य है, मैंने लाला रामदेव कहा तो आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बाबा कह रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की बात करता तो मैं समझ सकती थी, पर एक एंकर को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश के राष्ट्रीय नेता के प्रति मैं इस पर आपत्ति कर सकती हूँ।
तो सुना आपने, ये है हमारे टीवी की एंकर और एंकरा। खैर, वो किसी की भी प्रवक्ता बने, उन्हें अधिकार है, उन्हें बस इतना है कि उन्हें घोषित रूप से कह देना चाहिए कि हाँ, हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, या हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या हम कोई सी भी पार्टी के। लेकिन पत्रकारिता के आड़ में ये नहीं करना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। पत्रकारिता को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा सत्ता से सवाल करती हुई थी। राजस्थान की ये खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।